हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा था। रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होंगे वो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के साथ में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल्स। फिनोल को बनाने की विधियाँ अप्रोक्स कुछ मेथड्स हैं, 2 और 3 मेथड्स हैं, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनोल डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है हमारे पास MgBr, C6H5 MgBr। इसका नाम होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है C6H5। ये ऑक्सीजन है वो यहाँ पे लग जाता है और हमारे पास प्राप्त होता है C6H5OMgBr। और जब ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है इसका क्या करवाया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास देखो क्या प्राप्त होता है, ये हमारे पास HOH है तो यहाँ से हमारे पास एक OH और MgBr यहाँ से निकल जाता है, MgBr और OH, और हमारे पास प्राप्त होता है C6H5OH। दिस इज फिनोल। ठीक है। When phenyl magnesium bromide is oxidized with atmospheric air, then in the presence of dry ether, it is converted in C6H5OMgBr. When it is hydrolyzed in the presence of acid, it is converted in phenol. जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है C6H5OMgBr, जिसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब करवाया जाता है तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से क्या होता है क्यूमीन, देखिए ये हमारे पास होती है बेंजीन। जब बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है प्रोपीन से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और H3PO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहां से हमारे पास क्या होता है, एक H, ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से H होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास, और यहाँ पे जो होता है क्या, यहाँ पे जो वैलेंसी कार्बन की इनकम्प्लीट रहती है वो यहाँ पे जुड़ जाती है। हमारे पास बन जाता है CH CH3 और CH3, दैट इज क्यूमीन। इस क्यूमीन का जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, HBr की प्रेजेंस में, HBr की प्रेजेंस में उत्प्रेरक के रूप में HBr लेते हैं और टेम्परेचर रखेंगे अप्रोक्स 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास देखो क्या बनता है, हमारे पास बनता है
CH3 CH3 O और H, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड जो बनता है, इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है डाइल्यूट H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से, तनु सल्फ्यूरिक एसिड से, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। तो ये जो क्यूमीन होता है, इस क्यूमीन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, मीन्स ये अपघटित हो जाता है, और हमारे पास क्या बनाता है, देखो यहां से CH3CO और CH3, CH3CO और CH3 होता है, वो बाहर निकल जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसीटोन, प्लस हमारे पास प्राप्त होता है फिनॉल, फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखो, जब बेंजीन की क्रिया प्रोपीन के साथ में करवाई जाती है AlCl3 या फिर फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमें क्यूमीन प्राप्त होता है। इस क्यूमीन की क्रिया ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है। कैटलिस्ट रखेंगे HBr, टेम्परेचर रखेंगे 150 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये अपघटित होकर के और फिनॉल बनाता है, ठीक है बच्चों। When benzene is reacted with propene in presence of AlCl3 or phosphoric acid, it is converted into cumene. Okay, when this cumene is oxidized by the atmospheric air in presence of HBr catalyst and the temperature 150 degree Celsius, then cumene hydrogen peroxide is obtained. This cumene hydrogen peroxide is decomposed by the dilute H2SO4 in acetone and phenol. Next one is from aryl halide. एरिल हैलाइड से, व्हाट इज एरिल हैलाइड? जब कोई हैलोजन होता है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड कहा जाता है ना। जैसे कि ये हमारे पास होता है क्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, क्या नाम होता है इसका? क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन होता है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम डाइल्यूट या तनु, डाइल्यूट को तनु बोलते हैं, डाइल्यूट NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, उच्च ताप व दाब पर, उच्च ताप व दाब पर क्या किया जाता है? इसको हीट, गर्म किया जाता है। तो देखो क्या होता है, यहां से ये Na और Cl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है, NaCl, ठीक है। और क्या बनता है हमारे पास? OH यहां पे जुड़ जाता है, दैट इज फिनॉल। ठीक है। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया डाइल्यूट, जब क्लोरोबेंजीन को डाइल्यूट NaOH के साथ में उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। When chlorobenzene is reacted with dilute NaOH in presence of high temperature and high pressure, we obtain the phenol. राशिंग प्रोसेस, राशिंग प्रक्रम,
और रासायनिक प्रक्रम में देखिए क्या होता है, हमारे पास बेंजीन होती है, इस बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है HCl और 1/2 O2 से। ठीक है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में हमारे काम में आता है कॉपर फेरस। टेम्परेचर रखेंगे अप्रॉक्स 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास देखो क्या होता है, यहां से ये H, ठीक है, एक H ये रही और एक ऑक्सीजन यहां से H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, ये क्लोरीन होती है, ये क्लोरीन यहां पे पहुंच जाती है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, हमारे पास क्लोरोबेंजीन होती है। इस क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन करवाया जाता है, किसके द्वारा, वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा, वाष्प या वेपर, वेपर बोलते हैं वाष्प को, वाष्प के द्वारा क्या करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, सिलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में। टेम्परेचर 425 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, देखो यहां से एक H और ये Cl, HCl होता है, वह बाहर निकल जाता है और हमारे पास बचता है फिनोल। फिनोल प्राप्त होता है हमें। ठीक है, वेन बेंजीन, जब बेंजीन की अभिक्रिया HCl और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में कॉपर फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन होता है वह वाष्प के द्वारा, वाष्पीय जल अपघटन सिलिका और 425 डिग्री सेल्सियस पर करवाया जाता है तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे देखो, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद HCl एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन in the presence of catalyst CuFe and temperature at temperature 250 degree to 300 degree Celsius, then we get chlorobenzene. This chlorobenzene is when hydrolyzed by the vapor at 425 degree Celsius and catalyst silica, then we get phenol. Next is industrial प्रिपरेशन। औद्योगिक विधि, प्रोसेस होते हैं, दैट इज डाउस प्रोसेस। डाउ प्रक्रम, देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन होती है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में रखते हैं CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और टेम्परेचर रखेंगे इसमें अप्रॉक्स 360 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर रखेंगे 200 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो यहां से ये H और ये Cl माइनस HCl ये बाहर हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये ONA होता है, यहां पे लग जाता है, हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, और जब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है HCl से, ठीक है, HCl से करवाई जाती है तो यहां से माइनस NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है और ये H होता है वो यहां पे लग जाता है, दैट इज फिनोल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 360 डिग्री सेल्सियस पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करवाई जाती है तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड की जब रिएक्शन होती है HCl से करवाई जाती है तो यहां से NaCl ये बाहर हो जाता है, ये NaCl बाहर हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। When chlorobenzene
is reacted with sodium hydroxide in the presence of catalyst CuCl2, that is copper chloride, at the temperature of 360 degrees Celsius and pressure 200 atmospheric. Then we get sodium phenoxide. When this sodium phenoxide is reacted with HCl, then we get the phenol. When chlorobenzene C6H5Cl, that is chlorobenzene, की अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट एंड H2, सोडियम कार्बोनेट और H2O से, किसकी उपस्थिति में? कॉपर क्लोराइड, टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से देखो क्या निकलता है हमारे पास, एक तो सोडियम है Na, एक हाइड्रोजन यहाँ से NaHCO3, ये बाहर निकल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या निकला? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाहर निकल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या बचता है हमारे पास? यहाँ पे OH बच रहा है और यहाँ पे अपने पास एक Na और एक Cl बच रहा है, तो यहाँ से Na और Cl ये बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या क्या निकल गया? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों यहाँ से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। क्या बचता है हमारे पास? देखो यहाँ से C6H5 और OH, दैट इज फिनोल। When chlorobenzene is reacted with sodium carbonate and H2O in presence of CuCl2 catalyst at temperature 360 degrees Celsius and pressure 200 atmosphere, then we get phenol, and as a co-product we get NaCl, sodium chloride and sodium bicarbonate। बच्चों ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होती हैं फिनॉल के, वो कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल के भौतिक गुण। फर्स्ट वन इज फिनॉल एक रंगहीन, कलरलेस, क्रिस्टल या ठोस, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, होता है। सेकेंड वन इज वायु के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। थर्ड वन इज फिनॉल तथा क्रिसोल जल में अल्प विलेय होते हैं तथा डाई तथा ट्राई हाइड्रिक फिनॉल जल में पूर्ण विलेय होते हैं। फिनॉल
कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर आदि में आसानी से विलय हो जाते हैं। फोर्थ वन इज फिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध मीन्स इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनका क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट तथा गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट अपने संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा एरोमेटिक ईथर से एरोमेटिक हैलाइड से अधिक होता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट आगे करेंगे, अभी पहले चार देख लीजिए आप। ये नोट है, फिनॉल एक रंगहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस होता है। वायु के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग का हो जाता है। फिनॉल तथा क्रिसोल जल में अल्प विलय होते हैं तथा डाई व ट्राईहाइड्रिक फिनॉल जल में पूर्ण विलय होते हैं। फिनॉल कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर आदि में आसानी से विलय हो जाते हैं। फोर्थ वन है अपना कि फिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध मीन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनका क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट तथा गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट अपने संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा एरोमेटिक हैलाइड से अधिक होता है। इंग्लिश वाले बच्चे देखो, फिनॉल इज ए कलरलेस एंड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन इट इज कॉन्टेक्टेड विद एयर. By the oxidation of this, it turns into pink color. Phenol and cresol are partially soluble in the water, and di and trihydric phenol are completely soluble in water. Phenol can easily soluble in organic solvents like alcohol and ether. Phenol, due to the intermolecular hydrogen bonding, the boiling point and melting point of phenol is higher as corresponding to their aromatic hydrocarbon and aromatic halide. Next physical property, phenol की टॉक्सिक प्रकृति होने के कारण इसका उपयोग पूतिरोधी दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ठीक है।
ड्यू टू द टॉक्सिक नेचर ऑफ फिनॉल इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। 6.1 फिनॉल एक दुर्बल अम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। परंतु यह Na2CO3 तथा NaHCO3 को विघटित करने में असमर्थ होता है। ओके तो देखो, ड्यू टू द टॉक्सिक नेचर ऑफ फिनॉल इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। फिनॉल इज ए वीक एसिड which turn blue litmus paper to red litmus paper and but it is unable to decompose Na2CO3 which is sodium carbonate and NaHCO3 that is sodium bicarbonate। बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बॉन्डिंग और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।